महाराष्ट्र में महायुति ने चुनाव क्या जीता? मुख्यमंत्री के पद पर महाभारत जारी है। महाभारत इसलिए जारी है क्योंकि अप्रत्याशित जीत के बाद भी मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा वक्त में कार्यकारी पद संभालने वाले एकनाथ शिंदे पद से हटने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने औपचारिक तौर पर भले ही राज्यपाल को इस्तीफा दे दिया है, लेकिन ऐसी खबरें चल रही कि अब बीजेपी अपना दिग्गज उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लिए कुर्सी खाली करने का फरमान सुना दिया है और इशारा भी कर दिया है। लेकिन एकनाथ शिंदे हैं कि डटे हुए हैं, यानी एक बार फिर से नए सीएम की ताजपोशी होनी तय मानी जा रही है। अब सवाल यह है कि अगर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो ऐसे में एकनाथ शिंदे के पास क्या रास्ता बचेगा? कैसे वो अपनी राजनीति बचाएंगे और कैसे वो महाराष्ट्र की राजनीति में अपने आप को खड़ा करके रखेंगे? दरअसल एकनाथ शिंदे अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बनते तो वो ज़्यादा संतुष्ट तभी होंगे जब उन्हें कोई दूसरा बड़ा पद दिया जाए। लेकिन दूसरा बड़ा पद कैसे मिल जाएगा? ऐसी स्थिति में अगर वो केंद्र की राजनीति में एक्टिव होते हैं तो ज़्यादा हैरानी नहीं होनी चाहिए। वैसे भी बीजेपी ने कुछ महीनों पहले ही शिवराज सिंह चौहान समेत कई मुख्यमंत्रियों को केंद्र में समाहित किया है और महाराष्ट्र की राजनीति से अलग करते हुए उन्हें कृषि मंत्री का प्रभार तक दे दिया है। इसी तरह सर्बानंद सोनोवाल भी असम के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्हें छोड़ने के लिए कहा गया, उन्हें मोदी सरकार में मंत्री पद दे दिया गया। ऐसे में अब एकनाथ शिंदे को भी यही एक सहारा है, मोदी सरकार में कोई बड़ा पद मिल जाए, ऐसे में ऐसा कोई मंत्रालय मिल जाए जो सीएम ना सही लेकिन सीएम न बन पाने का गम तो कम कर दे ही। हालांकि अगर वो महाराष्ट्र की राजनीति में खुद को सक्रिय रखना चाहते हैं तो उनके पास डिप्टी सीएम का पद एक विकल्प हो सकता है, लेकिन क्या इसके लिए वो राजी होंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसी तरह महाराष्ट्र की सरकार में उनकी सीधी दखल तो रहेगी, लेकिन वो राज्य में रहकर अपनी पार्टी को और ज़्यादा मजबूत कर पाएंगे और शानदार प्रदर्शन के दम पर कई बड़े मंत्रालय भी अपनी झोली में रख सकते हैं। यहाँ ये भी याद रखना जरूरी है कि देवेंद्र फडणवीस ने भी सीएम पद छोड़ करके डिप्टी सीएम बनना स्वीकार किया था। ऐसे में अगर ईगो बीच में ना आए तो शिंदे और फडणवीस के साथ मिलकर महायुति को लीड करने की नई योजना और परंपरा शुरू कर सकते हैं। अगर किसी भी स्थिति में एकनाथ शिंदे इस तीसरे विकल्प को चुनते हैं तो जानकार मानते हैं कि वो उनके लिए आत्मघाती भी सिद्ध हो सकता है। असल में किसी जमाने में राज ठाकरे ने भी ऐसी शिवसेना से अलग होकर अपनी हिंदू राजनीति बढ़ाने और चमकाने के लिए बड़ा फैसला लिया था, लेकिन आज उनकी पार्टी का हाल ऐसा है कि सभी सीटों पर जमानत जब्त हो चुकी है। ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे भी बीजेपी से अपना समर्थन वापस भी ले लेते हैं, उस स्थिति में उनके पास ज़्यादा विकल्प नहीं बचते, क्योंकि बिना दूसरे सहयोगी दलों के उनका काम नहीं चलने वाला और हो न हो बाद में उद्धव ठाकरे के पास ही उन्हें जाना पड़े या फिर कांग्रेस के साथ लगना पड़े, क्योंकि उन्हें आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त वोट बैंक चाहिए जो उनके पास नहीं है। उद्धव के साथ फिर हाथ मिलाने का तो वैसे कोई सवाल पैदा नहीं होता, लेकिन राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। वैसे जितनी चर्चा इस समय एकनाथ शिंदे के भविष्य को लेकर के हो रही है, उतनी ही चिंता अब कांग्रेस को भी अपनी करनी चाहिए। असल में चाहे महाराष्ट्र हो या फिर झारखंड, दोनों जगह पार्टी का जनाधार गिरा है, वोट बैंक गिरा है। कांग्रेस का प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा है, उसे सुधार की बेहद ज़रूरी है, जबकि लोकसभा चुनाव में उसे अच्छी खासी सीटें मिली। इसके ऊपर हरियाणा में भी जीती हुई बाजी उसने गंवा दी। ऐसे में कांग्रेस का भविष्य भी असमंजस से भरा हुआ है और अनिश्चितता से भी। उसने लोकसभा चुनाव में भले ही अच्छी खासी लीड प्राप्त कर ली हो, लेकिन 2 विधानसभा चुनावों को गंवाने के बाद अब आगे की राह मुश्किल होती जा रही है, यानी फिर से कांग्रेस वहीं पहुंचती जा रही है जहां 2024 के चुनाव से पहले थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।